तो आज से हम कॉस्मिक किंग थॉर के अगले चैप्टर की तरफ शिफ्ट होंगे, क्योंकि कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी लाइन बाकी की स्टोरी लाइन की तरह नहीं है जिसे बस 5 से 6 एपिसोड में ख़त्म किया जा सके। ये एक तरह से सीक्रेट वॉर के जैसा बड़ा इवेंट चल रहा है थॉर की लाइफ में। इसमें कई सारे मिस्ट्रीज हैं, टर्न्स हैं, सस्पेंस है, एक्शन है, और तो और ये कहानी अभी ख़त्म भी नहीं हुई है। डॉनी केट्स जो इस कॉस्मिक किंग थॉर की स्टोरी के राइटर हैं, उनकी कोशिश है कि वो थॉर की इस स्टोरी को एक सागा के तौर पर ख़त्म करें। और अब ये स्टोरी कंटिन्यू हो रही है बैनर ऑफ वॉर की सीरीज से, जिसमें हमें थॉर वर्सेस हल्क देखने को मिलेगा। इस इवेंट के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। जब ये इशू आया था मैंने तभी सोचा था कि इसे शुरू कर दूं, लेकिन मुझे लगा इससे कहानी में हौच पौच हो जाएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये चल क्या रहा है। इसलिए पहले मैंने थॉर की स्टोरी को कवर किया, और जब थॉर की स्टोरी लाइन में ये लिखकर आया कि नेक्स्ट इसकी स्टोरी बैनर ऑफ वॉर में कनेक्ट होगी, तो इसे अब मैं यहाँ से शुरू करूंगा। इस स्टोरी का इंट्रो काफी लंबा हो गया, तो अब सीधा कहानी पर जंप करते हैं। ओके, तो मैं हूँ वॉर टू द वॉचर जो सब कुछ देखता है। मैं तुमको भी देख रहा हूँ जो कान में ईयरफोन लगाए कॉमिक्स कम्युनिटी को सुन रहा है, और मैं उसे भी देख रहा हूँ जो बिना ईयरफोन के ही मुझे सुन रहा है। मैंने आज तक बहुत सी चीज़ें देखी हैं, पर आज जो मैं देख रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। हम दो ऐसे लेजेंड्स की फाइट देखेंगे जिन्हें अनब्रेकेबल कहा जाता है, जिन्हें अनस्टॉपेबल कहा जाता है। अब बस देखना ये होगा कि इनमें से कौन ऐसा महाबलशाली है जो दूसरे को हराएगा। आप किस पे दाव खेलना चाहेंगे? आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ये सब आप कमेंट में बता देना। हमारे सामने है द माइटी थॉर, जिसने गैलेक्टस को हराया है, ब्लैक विंटर को हराया है। हाँ, लगता तो ऐसा ही है कि उसने ब्लैक विंटर को हरा दिया है। ब्लैक विंटर ने जाते जाते थॉर को उसकी मौत दिखाई, जो कि थैनोस के रूप में थी। फिर उसका म्योनिर पागल हुआ, ओडिन सच में मारे गए, लेकिन अब वो थॉर के हैमर में मौजूद हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें तो हमारे सामने है बैनर, हल्क और इंजन रूम। बैनर ने पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत जटिल चीजें बनाई हैं। उसने हल्क के पर्सोना को एक मशीन जैसी चीज में डाल दिया है, और अब बैनर हल्क को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है। हल्क ने कुछ दिनों पहले ही अर्थ को छोड़ दिया था और स्पेस में इधर उधर भटक रहा है ताकि वो सुकून से अपनी जिंदगी जी सके। हाल ही में हल्क के ऊपर एल पासो में हुए वारदात को लेकर चार्जेस भी लगे हैं, इसलिए हर एक अवेंजर हल्क को ढूंढ रहा है। हल्क ने एल पासो में ऐसे कौन से क्राइम्स किए हैं जिसकी वजह से वो हीरो से बचता फिर रहा है। लेकिन अब थॉर और हल्क की स्टोरीज आपस में कोलाइड हो चुकी हैं। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। थॉर हल्क से कहता है, बैनर, मैं जानता हूं तुम अंदर कहीं हो, तुम मुझे सुन सकते हो, इसलिए तुम ये जो भी कुछ कर रहे हो उसे अभी रोक दो। ये दोनों सैकरन नाम के प्लेनेट पर आ गिरते हैं, जहाँ के लोग कार्टून की तरह दिखते हैं और कैंडी की तरह स्मेल करते हैं। ओडिन थॉर से कहता है, क्या हुआ बॉय, तुम लड़ना भूल गए क्या? थॉर ने कहा, फादर, आप इसे मुझे हैंडल करने दें। ओडिन ने कहा, वो तो तुम्हारे पास आ रहा है, ऐसे तो तुम हार जाओगे, इसे मुझे ख़त्म करने दो। थॉर ने कहा, यहाँ लोग रहते हैं, इसलिए हमें यहाँ नहीं कहीं और जाकर लड़ना होगा। वहीं दूसरी तरफ बैनर को भी बेटी का पर्सोना आकर कहता है कि बैनर को पूरी दम के साथ लड़ना होगा, क्योंकि उसके सामने जो खड़ा है वो कोई आम इंसान नहीं है, वो है गॉड ऑफ थंडर थॉर। और इस तरह से दोनों ही लोग किसी न किसी से बात कर रहे होते हैं, और ये दोनों एक साथ कहते हैं, मुझे अकेला छोड़ दो। हल्क भी ये सुनकर हैरान था, और थॉर भी। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं, तुम किससे बात कर रहे थे? लेकिन हल्क थॉर पर अटैक कर देता है। थॉर कहता है, तो ये हुई ना बात। उधर इंजन रूम में बैनर ने भी लेवल 3 ऑन कर दिया था। थॉर ने सिर्फ से कहा कि उन्हें कहीं ऐसी जगह भेज दे जहां थॉर हल्क से बिना किसी को नुकसान पहुंचा लड़ सके, लेकिन सिर्फ को जल्दी करना होगा। तभी सिर्फ उन दोनों को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है।
ये है द ब्लैक हैंड ऑफ गॉड, जिसे नल ने एक सेलेस्टियल को मार कर उसका हाथ काट दिया था। लेकिन अब ये यूनिवर्स का सबसे खतरनाक अखाड़ा बन चुका है। यहाँ तलवार की धार मायने नहीं रखती, यहाँ फुर्ती मायने रखती है। यहाँ योद्धाओं के दिलों को मापा जाता है कि वो किस हद तक जा सकते हैं। यहाँ चैंपियंस या तो बनते हैं या उनकी हड्डियों को यूनिवर्स में फेंक दिया जाता है। थॉर सिर्फ से पूछता है कि हम कहाँ पर हैं। वहीं वॉचर भी बैठकर इस बैटल को देख रहा होता है। ये अरेना रैग्नारॉक मूवी में साकार पर दिखाए अरेना के जैसा था। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होता है, तो देवियों और सज्जनों, आपके सामने पेश है द गोल्डन अवेंजर, द थंडर किंग, द माइटी थॉर। और दूसरी तरफ मौजूद है द पावर हाउस, द इमॉर्टल हल्क। राउंड 1 एंड फाइट। हल्क थॉर से कहता है, थॉर रुक जाओ, तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। लेकिन थॉर एक नहीं सुनता और बैम 17 ब्रूस 17। हल्क ने कहा, 17? क्या तुम किसकी बात कर रहे हो? थॉर ने कहा, तो क्या तुम्हारे लिए जान लेना इतना आसान हो गया है कि तुम उनको भूल भी जाते हो? 17 बूस 17। और इतना कहकर थॉर हल्क के ऊपर म्योनिर रख देता है। थॉर ने आगे कहा, तुमने 17 लोगों को एल पासो में मारा है। तुम्हारी वजह से 17 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं ये करना तो नहीं चाहता था, लेकिन तुम जानते हो ब्रूस कि ये सब कैसे ख़त्म होगा। एक मॉन्स्टर को कितना ही केज में क्यों ना रख लो, वो बाहर आ ही जाता है। हल्क कह रहा होता है कि वो मैं नहीं था थॉर, प्लीज तुम इस हैमर को मुझसे हटाओ। थॉर ने कहा, अब ना तो म्योनिर अपनी जगह से हटेगा और ना ही मैं। वहीं इंजन रूम में ब्रूस मशीन से कहता है कि वो उसे लेवल 8 पर सेट कर दे, जिस पर मशीन ने कहा, लेकिन ब्रूस इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। म्योनिर को हटाया नहीं जा सकता, फिर चाहे आप कितने ही स्ट्रॉन्ग या गुस्से में क्यों ना हो जाएं। तब ब्रूस ने पूछा, ये सब वो कैसे जानती है? जिस पर मशीन ने कहा कि आपकी मेमोरी फाइल्स है। उसके पास ब्रूस की हर एक मेमोरी है। जिस पर ब्रूस ने कहा, एग्जैक्टली, इसलिए अब मुझे हैप्टिक सूट दो, मैं इस चीज़ को अब खुद कंट्रोल में लेना चाहता हूँ। मशीन ने कहा, लेकिन सर ये आपके लिए बहुत डेंजरस एक्शन होगा। लेकिन ब्रूस हैप्टिक सूट को पहनने लगता है। ब्रूस ने कहा, मुझे सब कुछ पता है, मैंने उसे पहले भी पीटा है, मैं किसी से नहीं डरता। जिस पर मशीन ने कहा, लेकिन सर थॉर से पहले आप नहीं बल्कि हल्क लड़ा है। जिस पर ब्रूस ने स्माइल करते हुए कहा, एग्जैक्टली, हम आज तक हार्डर वे में लड़े हैं, लेकिन अब ज़रूरत है स्मार्टर वे में लड़ने की। तो अब तुम मुझे वो सारा डेटा दो जो भी हमें थॉर के साथ लड़ते हुए स्टोर किया है। जिस पर मशीन ने कहा, लेकिन सर आप इस हैप्टिक सूट की वजह से इतना सब झेल नहीं पाएंगे, क्योंकि अब हल्क को लगने वाला हर एक पंच आपको भी फील होगा। यानी कि अब ब्रूस बैनर को भी वही फील होगा जो भी हल्क को फील करेगा। जिस पर ब्रूस मशीन को चुपचाप उसके ऑर्डर मानने का आदेश देता है। और अब ब्रूस को थॉर के साथ हुए हर एक एनकाउंटर, हर एक फाइट, हर एक पंच, सब कुछ इकट्ठे फील होने लगते हैं। ब्रूस बुरी तरह से चिल्ला रहा होता है। बाहर खड़ा थॉर ये देखकर चौंक जाता है, क्योंकि हल्क पूरी ताकत के साथ उठने की कोशिश कर रहा था। हल्क अपनी पूरी ताकत लगाकर खड़ा हो जाता है, लेकिन इस वजह से हल्क के पेट में एक छेद हो जाता है। हल्क ने कहा, थॉर अब तुम अपना हैमर ले सकते हो। जिस पर थॉर ने अपने म्योनिर को सम्मन कर लिया। हल्क ने कहा, तो हम कहाँ पर थे? और बूम, हल्क ने थॉर को स्मैश कर दिया। पूरा एरेना शॉक वेव से हिल जाता है। ओडेन थॉर से कहते हैं, बॉय ये तुम क्या कर रहे हो? थॉर ने कहा, मैं उठने की कोशिश कर रहा हूँ। जिस पर ओडेन ने कहा, लगता है कि यह मुझे ही करना होगा। और म्योनिर वहाँ से उड़ जाता है। ब्रूस थॉर से कहता है, तुम अब ज़्यादा कोशिश ना करो, ना सांस लेने की ना कुछ बोलने की। ये हम दोनों जानते हैं कि इसका अंत कैसे होगा। और हल्क थॉर की गर्दन दबाए जा रहा होता है। तभी आसमान में बिजली रंबल करने लगती है। हल्क ने कहा, तो अब क्या थॉर उसे बारिश वाली बिजली से डराएगा? थॉर ने कहा, यह कोई थंडर स्टॉर्म नहीं है, बल्कि ये म्योनिर है जो साउंड बैरियर को तोड़ते हुए यहीं आ रहा है। और म्योनिर एक जबरदस्त थंडर स्ट्राइक के साथ हल्क को हिट करता है, जिससे वो पूरा एरेना टूट जाता है। ये एक सेलेस्टियल का हाथ था और उसका टूट जाना ये समझ आता है कि अटैक कितना तगड़ा था। ओडेन ने थॉर से कहा
कि मुझे अब सब कुछ कंट्रोल में लेने दो, क्योंकि जब मैं हल्क से टकराया तो मुझे कुछ महसूस हुआ। थॉर ने कहा, ये मुझे भी लग रहा है जैसे हल्क को किसी ने पजेस कर लिया है। ओडिन ने कहा, पजेस नहीं, उसे कोई हॉन्ट कर रहा है। बेटे, अब ये सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मेरे पास एक आइडिया है। तभी थॉर म्योनिर को छोड़ देता है, जो कि सीधा हल्क की तरफ जाने लगता है। थॉर ने कहा, ब्रूस, मैं जानता हूं तुम मुझे नहीं सुन सकते, लेकिन तुम इसे जरूर सुन सकते हो। तभी म्योनिर हल्क से जा टकराता है और इंजन रूम में बैठा ब्रूस पीछे जा गिरता है और कोई ब्रूस से कहता है, ब्रूस बैनर, तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। और अब उस इंजन रूम में ओडिन की कॉन्शियसनेस पहुंच चुकी है। लेकिन ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज़ एंजॉय करें और खुश रहें।